सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, एसएस और एनएसएस यानी पुरानी सैनिक स्कूल और नई सैनिक स्कूल क्या होता है, कौन सी स्कूल अच्छी है, इस विषय में बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत सारी जरूरी जानकारियां आपके लिए रहेगी जो ई काउंसलिंग के दौरान आपको बहुत काम आ सकती है। देखिए बच्चों, पूरे इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं उसमें बेसिकली दो कैटेगरी है। पूरे इंडिया में टोटल 74 रनिंग सैनिक स्कूल इस बार से चालू हो रही है, जिनके अंदर 33 जिनको बोलते हैं ओल्ड सैनिक स्कूल और 41 जिनको बोलते हैं न्यू सैनिक स्कूल। ओल्ड सैनिक स्कूल वो स्कूल्स हैं जो काफी लंबे टाइम से चलते आ रही है, जिनको काफी टाइम हो गया, और टाइम होने की वजह से कुछ तो बहुत पुरानी है, कुछ लेटेस्ट है, और जो न्यू सैनिक स्कूल हैं वो बिल्कुल नहीं है, जिनको अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इनके नंबर जो हैं वो 41 है, और जो पुरानी स्कूल है उनका नंबर कितना है, 33 है। अब इनमें एडमिशन का क्या प्रोसेस रह रहा है और हमें कौन सी स्कूल चूज करनी चाहिए, थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। और ये बात करेंगे हम लोग किसके बेस्ड, जो इनका खुद का नोटिफिकेशन है सैनिक स्कूल सोसाइटी का, उसी नोटिफिकेशन को देखते हुए हम चलने वाले हैं। उसी नोटिफिकेशन को देखते हुए हम लोग चलने वाले हैं, तो इसी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है सैनिक स्कूल सोसाइटी का, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एसएस में बता चुका हूं क्या होता है। जो सैनिक स्कूल है उनको हम लोग एसएस बोलते हैं, और इनका नंबर कितना है, इनका नंबर है 33। इनका नंबर कितना है, 33, जिसमें क्लास 6 में और क्लास 9th में दोनों में एडमिशन होता है। दोनों के अंदर एडमिशन होता है। क्लास 6 में सीटें ज्यादा होती हैं, और क्लास 9th में वही सीटें रहती है जो क्लास 6, 7th और 8th में पढ़ते हुए रनिंग बच्चे किसी भी वजह से स्कूल को छोड़ देते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं कि क्यों छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल, इसका टाइटल ये रहने वाला है। और इसमें हम लोग उन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि इतनी मेहनत, इतनी जदोजहद करने के बाद कोई बच्चा यदि सैनिक स्कूल पहुंचा और उसके बाद उसने सैनिक स्कूल लिव किया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन तो रहे होंगे। ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से सैनिक स्कूल बच्चे छोड़ के आ जाते हैं? क्योंकि हमें कंफर्म पता है कि बच्चे सैनिक स्कूल तो छोड़ते हैं, तभी तो क्या हो रहा है, 9th क्लास की वैकेंसी क्रिएट हो रही है। यदि सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ वो सैनिक स्कूल या आरएमएस इन सब में बने रहते, तो उनमें दोबारा एंट्री के लिए या बायलेटरल एंट्री क्यों करवानी पड़ती? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करेंगे अगले वीडियो में, जो वीडियो आने वाला है, कि क्यों छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल। आप देखिए, ये ओल्ड सैनिक स्कूल्स थे जिनका नंबर 33 था। ठीक है जी। अब यहां पे कुछ न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल आ गए जिनका नाम हो गया एनएसएस। नाम क्या हो गया, एनएसएस, न्यू सैनिक स्कूल, जिनका नंबर कितना है बच्चा, 41 न्यू सैनिक स्कूल्स है। कितने स्कूल्स हैं, 41 न्यू सैनिक स्कूल है। यहां पे इसका नंबर देखिए 39 है क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 के लिए इन्होंने बोला 17, क्योंकि कुछ स्कूलों में भी वैकेंसी नहीं है। वो इतने लेटेस्ट है कि उनके अंदर 9th क्लास तक आते थे बच्चों का, भी वो क्लास ही नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे 39, अब उनका नंबर 41 हो गया, क्योंकि थोड़ा सा पुराना नोटिफिकेशन है ये। और ये कितने हैं, 17 स्कूल्स में, यानी इस बार 39 नए सैनिक स्कूल क्लास 6 के बजाय 41 हो गए हैं, और 17 नई सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए वैकेंसी वहां पे रखते हैं। अब इन्होंने बोला कि सर, न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि न्यू सैनिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे रूमर है कि वहां पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लो, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जाओ, स्कूल से फोन आ रहे हैं या कुछ लोगों के कॉल्स पहुंच रहे हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल फेक है। एक पूरा प्रोसेस रहता है, उसी से एडमिशन होता है, ये बात 100% ध्यान रखिएगा। देखिए, इस तरह की चीजें चलती रहती है, इन चीजों पे आपको बिलीव नहीं करना है। जो इसका प्रोसीजर है, जो इनका ऑथेंटिफाइड नोटिफिकेशन है, हमें उसी को फोकस करना है। 40% 60% रूट का अलग से मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए अलग से वीडियो बनाए, मैं बात करूंगा आपके साथ। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है इन दोनों के अंदर। देखिए, एडमिशन, आपको यदि सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो मिल जाएगा। अप्रूव्ड सैनिक स्कूल 40% रूट में मिल जाएगा, 60% रूट मिल जाएगा। क्या इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस रहता है क्या, ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल्स में? हाँ जी, बिल्कुल। ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल्स में यहाँ पे बेसिक, और देखिए इनके क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, एज ग्रुप वही चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चाहिए, वहां पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, डेट ऑफ बर्थ है, सारा कुछ सेम सेम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। गर्ल चाइल्ड के लिए इन्होंने बोला कि भाई न्यू सैनिक स्कूल की पहले वेबसाइट जाके चेक कर लो कि वहां पे न्यू सैनिक स्कूल्स के अंदर गर्ल चाइल्ड की वैकेंसी है या नहीं है, क्योंकि सारे स्कूल्स में वैकेंसीज नहीं है, कुछ स्कूल्स में ओनली बॉयज हैं,
कुछ स्कूल्स में जनरल न्यूट्रल है और कुछ स्कूल में ओनली भाई बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। दोनों जो जेंडर के बच्चे ले सकते हैं एडमिशन। रिजर्वेशन में बहुत बड़ा चेंज है। ओल्ड सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन की कहानी के लिए हमने कल एक रिजर्वेशन का वीडियो डाला था जो 33 सैनिक स्कूल के लिए अप्लीकेबल है, होम स्टेट हो, अदर स्टेट हो। इसके अलावा आपकी एससी, एसटी, ओबीसी या डिफेंस कैटेगरी, उनका पूरा रिजर्वेशन की पूरी बायोग्राफी एकदम अच्छे ढंग से हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर से देखिएगा और रिजर्वेशन की कहानी को समझिएगा। लेकिन वो रिजर्वेशन न्यू सैनिक स्कूल्स पे अप्लाई नहीं है, ध्यान रखना, है ना। जो बेलगावी एक स्कूल है उसके अंदर ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, बाकी किसी भी न्यू सैनिक स्कूल्स में नहीं है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और पेपर सबका सेम आता है। और रही बात जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी सब में देखो सेम है। एससी और एसटी के लिए दोनों के लिए ही जो बेसिक क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो जरूरी नहीं है। बाकी सारी कैटेगरी जनरल, ओबीसी और डिफेंस, उनको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 25% और एग्रीगेट 40%। यहाँ पे भी एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर मान लीजिए मैंने एक 6 क्लास का एग्जांपल लिया और 6 क्लास में मैंने देखा कि पेरेंट्स बोल रहे सर 6 क्लास का पेपर 300 का है और इसका 40% बात करें तो 120। सर मेरे बच्चे के 120 नहीं 125 क्वेश्चन सही हो, सॉरी 125 नंबर आ रहे हैं, हमने जोड़े ऑनलाइन से। तो क्या सर 125 का मतलब बच्चा क्वालिफाई हो गया? क्योंकि 120 मिनिमम नंबर चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि हो सकता है उस बच्चे ने 60 से 70 नंबर अकेले मैथ्स में ले लिया हो, अकेले मैथ्स में ले लिया हो और बाकी सब्जेक्ट्स में वो 25% बच्चा कवर ही ना कर पाया हो। तो हो सकता है कि एक बच्चा 150 नंबर ला करके 160 नंबर ला करके भी डिसक्वालीफाई हो सकता है, यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाएगा। किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर है, किसी में इतने पुअर है कि वो 25% क्राइटेरिया से नीचे रह गया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के कम से कम सारे सब्जेक्ट में 25% और सबको जोड़ा जाए तो टोटल 40% नंबर आना चाहिए, तभी बच्चा क्वालिफाई होगा। यदि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल से, ओबीसी से, डिफेंस से बिलोंग करते हैं, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपने पेपर दिया है, अब आपका अगला स्टेप है ई काउंसलिंग, वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया एससी एसटी को छोड़ करके सारी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट लिस्ट भी सेम ही बनेगी और मेरिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल में जो कैटेगरी है या जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सारी प्रोसेस ई काउंसलिंग में अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक के ही चलने वाली है, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक के ही चलने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलने वाला है। तो ये बेसिक बात हो गई कि भाई सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल का प्रोसेस क्या है वहां जाने का। अब अगली कंडीशन आती है कि सर कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन से स्कूल में हमें एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा स्कूल हमारे लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो इस तरह की चीजें जो आती है तो उसके लिए मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी बातें बताऊंगा। देखिए, न्यू सैनिक स्कूल हो या ओल्ड सैनिक स्कूल हो, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी दूसरे दूसरे बोलते हैं भैया ओनली सैनिक स्कूल जो ओल्ड वाले हैं वही अच्छे हैं और न्यू सैनिक स्कूल बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखो, 2-3 कैटेगरी के वीडियोज यूट्यूब पे देखने वाले हैं आपको। देखो, ये बोलते हैं कि ये स्कूल तो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल काम के नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, ये ठीक-ठाक हैं क्योंकि नए बने हैं, बहुत बढ़िया होंगे। कुछ लोग बोलते हैं दोनों अच्छे हैं और मैं ये दोनों अच्छे वाली कैटेगरी के अंदर आता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि दोनों स्कूल्स ही अच्छे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल पुराने वाले हों, चाहे वो नए वाले सैनिक स्कूल हो। मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, नो डाउट इन दोनों का आपस में यदि कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली ये स्कूल्स डेफिनेटली हमें चूज करना चाहिए। रीजन है इसके पीछे, ये पुराने स्कूल्स हैं, इनके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। इसमें वो बच्चे जिन्होंने 6 में एडमिशन लिया था, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th करने के बाद उन बच्चों ने एनडीए, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, उनमें से कितने बच्चे डिफेंस सर्विसेज में गए, उनके बच्चे निकल करके हमें कहीं ना कहीं जो हैं बाहर सोसाइटी के अंदर आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो इनके बारे में बहुत सारा डेटा हमारे पास है, तो इस बेस पे बोल सकते हैं भैया ये स्कूल में पहले प्रेफर करने चाहिए क्योंकि यहाँ के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। यदि बात करें एनडीए सिलेक्शन की, हम बात करें कि भैया एनडीए में कितने सिलेक्शन हुए न्यू सैनिक स्कूल से, तो इनके पास अभी 6-7 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं है।
जिन बच्चों ने 6 में एडमिशन लिया था पहली बार, वो बच्चे अभी 12th पास करे ही नहीं है या 12th में गए ही नहीं, तो उन्हें एनडीए का एग्जाम ही नहीं दिया। तो हम लोग इनका उस बेसिस पे बोल सकते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में हमारे पास डेटा नहीं तो नहीं बोल सकते। लेकिन यदि बात करें कि भाई इनको यदि सैनिक स्कूल बनाया गया है, तो कहीं न कहीं इनमें सारी चीज़ें देख के ही बनाया गया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज कि इनको सैनिक स्कूल बनाएगा। अब इसमें कौन सी स्कूल्स थी? बेसिकली 3 कैटेगरी की स्कूल थी। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स थी, उनको न्यू सैनिक स्कूल बना दिया। कुछ प्राइवेट स्कूल्स थी और कुछ थी एनजीओज। कुछ एनजीओ थे, है ना? एनजीओज थे, उनको बना दिया गया। यानी 3 कैटेगरी के स्कूल्स को उन्होंने न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको नया बिल्टअप नहीं करना पड़ा, रनिंग स्कूल्स उनको मिल गई, तो उन्होंने तीनों तरह के स्कूल्स को बना दिया। लेकिन क्या था कि इन तीनों स्कूल्स के अंदर जो फीस का मैटर था, वो सबका अपना-अपना था, क्योंकि अपना-अपना स्ट्रक्चर था, अपनी-अपनी बिल्डिंग्स थी, अपने-अपने डेकोरम थे, उनको मेंटेन करने के लिए अलग-अलग इनकी फीस स्ट्रक्चर थी। तो इसके लिए जो न्यू सैनिक स्कूल्स है उसमें फीस वाला मैटर अब भी स्कूल्स पे ही डिपेंड कर रहा है। जो फीस का कंसर्न है किस पे डिपेंड करता है? स्कूल ही खुद डिसाइड करती है। यदि यहाँ पे आप जाएंगे तो इनकी फीस आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास में स्कूल मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिकमेंडेशन के साथ, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप न्यू सैनिक स्कूल के साथ जाओगे तो यहाँ पे 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक भी स्कूल की फीस हो सकती है। इसलिए आप जो भी स्कूल सिलेक्ट करते हैं न्यू सैनिक स्कूल में, अपनी पॉकेट का जरूर ख्याल रखिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि इमोशंस में आकर के आप लोगों ने भाई डालना ही डालना है स्कूल्स में। आपने एक बार यहाँ पे डाल दिया, एक बार कैसे भी करके अरेंज करके आपने 3.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए अरेंज कर लिए, लेकिन आपको सिर्फ 1 साल नहीं करना है। आपका बच्चा 6 में गया है तो 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 9th में गए तो 9th, 10th, 11th, 12th। तो आपको पूरी चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, उस स्कूल का फीस क्या है। फीस के बाद वहां पे थोड़ा विजिट करना पड़ेगा। देखिए स्कूल्स ये भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले विजिट करिए, जाके देखिए, अपने घर से डिस्टेंस देखिए। वहाँ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा चीज़ें हमारे पास है नहीं बताने के लिए, और आप लोगों के पास भी यदि यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाओगे। इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको खुद को थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो यहाँ पे इसका बुलेटिन आया हुआ है या नोटिफिकेशन आया हुआ है, वहाँ पे सारे स्कूल्स के नाम हैं, सारे स्कूल्स के फ़ोन नंबर हैं, सारे स्कूल की वेबसाइट्स हैं, सारे स्कूल्स की ईमेल आईडीज़ हैं। आप वहाँ से कॉल करके, मेल के थ्रू अपनी रिक्वायर्ड जानकारियाँ ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा पर्सनल विज़िट करिए एक बार के लिए, यदि वहाँ पे आपका मन है। लेकिन यदि आपको ये स्कूल मिलता है, बहुत बढ़िया बात है, ये भी मिलता है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जनरल जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उनसे तो डेफ़िनिटली एडवांस है, तभी देखिए न्यू सैनिक स्कूल्स में कन्वर्ट हुए हैं और इनका डेटा आपके पास अवेलेबल है। यदि आपको मौका मिलता है, तो एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद, जाँचने के बाद कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए थी एक सैनिक स्कूल से, क्या वो चीज़ें उसमें अवेलेबल है जो आपको चाह रहे थे? सेकंड थिंग, आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसमें एडमिशन, तो डेफिनिटली लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। फिर भी यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दें। मैं उसपे एक पूरा कंप्लीट वीडियो डेवलप कर दूँगा, हर पॉइंट पे, हर टॉपिक पे। और बहुत जल्दी एक वीडियो हमारा आ रहा है कि कौन से नंबर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यदि आपके 300 में से, सपोज़ 6th क्लास का एग्ज़ाम्पल दूँ, 300 में से आपके 280 प्लस है, 260 प्लस है, 240 प्लस है, 220 प्लस हैं, या आपके 200 हैं या बिलो 200 है, 160 हैं, उन कैडर के बच्चों को किस-किस तरह से स्कूल का सिलेक्शन करना चाहिए। यही सिमिलरली 9th क्लास के लिए 400 में से जो मार्क्स हैं, उस पे एक मैं टेंटेटिवली आपको एक लिस्ट अवेलेबल करा दूँगा, जो आपको हेल्प करेगी ई-काउंसलिंग के अंदर। तो ये वीडियो में बस इतना सा। अब हम लोग लास्ट में हर बार जो है आपके लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं डेफिनिटली, और वही बात हम आप यहाँ पे करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं हमारे कुछ नए कोर्सेज के बारे में, तो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे हमसे जुड़ने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए। देखिए, हमारे पास यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा कॉम्बो बैच लॉन्च हो चुका है। 3 इन 1 का मतलब है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की यदि साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 6 और क्लास 9 की न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी पूरी जानकारी डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके ली जा सकती है। पूरे साल भर कोर्स चलने वाला है, 3 से 4 बार रिवीजन होने वाला है। बहुत ही शानदार कोर्स है। यदि आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं,
1 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो डेफ़िनिटली क्रैश कोर्स आपके लिए। दिसंबर के लिए भी आप प्लान कर रहे हैं, तो ये कोर्स ज़रूर लीजिए ताकि आपको 1 जून आते-आते सारी चीज़ें ब्रीफ़ली पता लग जाएगी और फिर आप अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे पावर के साथ लग करके दिसंबर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ चाहिए आपको मिल जाएगी, आरएमसी की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, दोनों तरह की टेस्ट सीरीज़ है और आरएमसी का पीवाईक्यू सीरीज़ मैथ्स का 2013 से 2024 तक के पेपर हम इसमें अपलोड करने वाले हैं। डेफ़िनिटली बहुत इम्पोर्टेंट है और नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास लाइव बैचेस और रिकॉर्ड बैचेस दोनों ही अवेलेबल है। दोनों के लिए हमारे पास कॉल और कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड नंबर है, ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लोगो ज़रूर याद रखें, प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करिएगा और यदि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना चाहते, क्यूआर कोड स्कैन करके भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड से हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।